नमस्कार दोस्तों। तो देखिए ये एक रियलिटी स्टॉक है प्रोज़ोन इनटू। ये आजकल जो है खबरों में बना हुआ है क्योंकि जो इंडिया के एस इन्वेस्टर्स हैं राकेश झुनझुनवाला साहब और राधाकृष्ण दमानी साहब, इन्होंने इसमें स्टेक ली है और एक ही महीने में स्टॉक देखेंगे डबल हो चुका है। 100% का रिटर्न और अप्रॉक्स ये स्टॉक एक ही महीने में दे चुका है। तो देखिए खबर आप देख सकते हैं, दिस रियल एस्टेट स्टॉक ओन्ड बाय राकेश झुनझुनवाला एंड राधाकृष्ण दमानी ऑलमोस्ट डबल इन मे, शुड यू बैट ऑन इट। आगे आप देख सकते हैं, राकेश झुनझुनवाला होल्ड्स 2.06% स्टेक इन प्रोज़ोन इनटू प्रॉपर्टीज लिमिटेड एज पर मार्च शेयर होल्डिंग डेटा, वाइल राधाकृष्ण दमानी होल्ड 1.26% स्टेक इन दिस कंपनी। आगे आप देख सकते हैं, इसमें बताया कि दोनों एस इन्वेस्टर्स का जो ये बैक्ड स्टॉक है प्रोज़ोन, ये इन्वेस्टर्स के रडार में लगातार बना हुआ है पिछले एक महीने से। इट वाज लॉक्ड इन एन अपर सर्किट ऑफ 10% ऑफ May 31st. इट हैज़ रैलीड अबाउट 90% फ्रॉम 16.75 ऑन May 6th टू 31.75 May 31st। तो 16.75 से 31.75 ऑलमोस्ट डबल ये स्टॉक 6 मई से लेकर 31 मई के बीच में हो चुका है। आगे देखेंगे, इसमें बताया गया है कि दिस रियल एस्टेट कंपनी विच हैज़ अ मार्केट कैप ऑफ नियरली 500 करोड़ रुपीज़ इज़ बेस्ड ऑन मुंबई वेस्टर्न सबर्ब्स। तो मुंबई बेस्ड ये कंपनी है और आगे लिखते हैं कि इट डेवलप्स एंड मैनेजेस रीजनल शॉपिंग सेंटर्स एंड एसोसिएटेड मिक्स यूज ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। तो जो शॉपिंग सेंटर और उसी के तरह के रिलेटेड जो बिजनेसेस है उसमें इस कंपनी का कारोबार है। उसमें के बाद ज़मीन की बात करेंगे तो 17.79 मिलियन स्क्वायर फीट फुल्ली पेड अप लैंड बैंक इन कंपनी का खुद के नाम पर है, फुल्ली पेड है और प्राइम लोकेशंस पर है मुंबई में और अलग अलग स्टेट्स में, अकॉर्डिंग टू दी कंपनी वेबसाइट। आगे देखेंगे, एक और काफ़ी बढ़िया बात है इस कंपनी के बारे में, ये ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी बताई जाती है। इट इज़ अ डेट फ्री कंपनी विद एसेट ऑफ ओवर 2000 करोड़ एंड मोर देन 3 मिलियन स्क्वायर फीट ऑफ लैंड अंडर डेवलपमेंट। और उससे भी शॉकिंग न्यूज़ और आप देख सकते हैं, दिसंबर 2017 में जो स्टॉक है 78 रुपीज़ के लेवल पर ट्रेड किया करता था, बट बाय अप्रैल 2021 इट हैज़ फॉलन टू द लेवल ऑफ 15 रुपये के आसपास में गिरावट पिछले 4 सालों में हो चुकी है और वहाँ से स्टॉक वापस बाउंस बैक करने के लिए तैयार है। इस वीडियो में हम चार्ट पर भी बात करेंगे और कुछ आगे देखेंगे कि इसमें आगे के लेवल क्या बनते हैं। आगे आप यहाँ देख सकते हैं, एक्सपर्ट्स सेट द पॉसिबल टारगेट फॉर द स्टॉक इज ₹40 एंड देन पॉसिबली बाय ₹60 इन लॉन्ग रन। आगे आप देख सकते हैं, इसके Q4 के जो नंबर्स है वो आने बाकी हैं, लेकिन Q3 के नंबर्स का एक छोटा सा डेटा यहाँ शो कर रखा है। प्रोज़ोन इनटू प्रॉपर्टीज रिपोर्टेड और ₹9 करोड़ लॉस फॉर द क्वार्टर एंडेड December 2020, बट रेवेन्यू इंक्रीज टू ₹14 करोड़ इन क्वार्टर फ्रॉम 3 करोड़। तो 3 करोड़ से लेकर 14 करोड़ का जो इनका प्रॉफिट है, लगभग आप देख सकते हैं 5 गुना बढ़ गया था पिछले क्वार्टर से। तो देखिए आगे मैं आपको बात करूं कि जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी ऐसे टॉप लेवल के इन्वेस्टर्स किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो रिटेल इन्वेस्टर्स या छोटे मीडियम टर्म के जो इन्वेस्टर्स हैं बहुत तेज़ी से ऐसे स्टॉक्स में कूद पड़ते हैं, जबकि इस स्टॉक की उस सच्चाई को जानने का प्रयास भी नहीं करते क्या है। लेकिन उसी तरह का एक आगे मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। ये जो है कुछ एक्सपर्ट्स ऐसे भी है जो लीक से हटकर सोचते हैं, तो उन एक्सपर्ट्स का व्यू भी जानना जरूरी है। आगे आप इसमें देख सकते हैं, इट इज़ ए हाई फ्लाइंग स्टॉक बट इन्वेस्टर्स शुड बी कॉशियस वाइल बाइंग इट फॉर लॉन्ग टर्म। Technical experts see this as more of a trading play than investment bet। तो आगे इस स्टॉक में जो चॉइस ब्रोकिंग के डायरेक्टर है सुमित बागड़िया, उनके बाद उनका क्या कहना है आप देख लीजिए। उनका कहना है कि इट इज़ ए लॉस मेकिंग कंपनी, कंपनी लॉस करती है और उसकी इम्प्रूवमेंट में फ़िलहाल कोई भी परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट हमें देखने को नहीं मिल रही है। जैसा कि आप जानते हैं, कोविड की सेकंड वेव अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है, हालांकि अनलॉकिंग का दौर जारी हो चुका है, लेकिन फिर भी इनका कहना है कि बिजनेसेस to remain under pressure in subsequent quarters due to likely less football in many shopping malls। तो शॉपिंग मॉल्स और आपको जानते हैं काफ़ी धीरे धीरे ओपन होंगे, ऐसा नहीं है कि एक साथ सारे ओपन कर दिए जाएंगे। तो आने वाले कुछ क्वार्टर्स में आपको जो रिजल्ट है वो ख़राब ही देखने को मिल सकते हैं। ये इनका बिल्कुल जेन्युइन ओपिनियन है, क्योंकि देखिए 16 रुपये पे जो है इन्वेस्टर्स राकेश झुनझुनवाला और इन्होंने इन्वेस्ट किया, आज ये स्टॉक 32 का हो गया है। अब इनका क्या भरोसा है, ये स्टॉक का 50 होकर सारा का सारा प्रॉफिट लेके एग्जिट मार देंगे। और जो इन्वेस्टर ऐसे हैं कि जो अपर सर्किट ब्रेक होने का वेट कर रहे हैं कि ब्रेक होगा तब हम ले पाएंगे, आज भी मैं आपको बता दूं 10% का अपर सर्किट इस स्टॉक में था। आप कभी मान लीजिए इसको 40 के आसपास लेते हैं और फिर इसमें लोअर सर्किट लगने शुरू हो जाते हैं अगर, तो ऐसे में आप इस स्टॉक में फंस जाएंगे, क्योंकि इलिक्विड स्टॉक है, बहुत तेज़ी से ऊपर जाते हैं, बहुत तेज़ी से नीचे भी आते हैं, बहुत ऐसी अप डाउन ऐसे स्टॉक में देखने को मिलती है।
तो देखिए यहाँ मैंने प्रोंटो इंस का जो है डेली चार्ट ओपन कर लिया है। डेली चार्ट में आप देख सकते हैं जब फर्स्ट कोविड वेव में इसने स्टॉक ने काफ़ी लो लगाया था, जो था 7 रुपये का ऑलमोस्ट। उसके बाद यहाँ काफ़ी अपर सर्किट्स देखने को मिले थे और स्टॉक जो 27 रुपये के आसपास जाकर फिर से एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ है। उसके बाद स्टॉक ऑलमोस्ट जो है अपसाइड डाउन साइड ही दिखाते जा रहा है। कोई एक खास इसमें मोमेंट अब तक इस स्टॉक ने नहीं पकड़ा था, लेकिन पिछले 4 दिनों से आप देख सकते हैं इसमें लगातार जो है तेज़ी बनी हुई है। 20 रुपये के आसपास से लेकर 34 रुपये ये 4 दिनों में पहुंच चुका है। उसके अलावा वीकली चार्ट देखेंगे, वीकली चार्ट में भी आपको यहाँ उतार चढ़ाव का ही एक दौर दिखाई देगा। और अगर मैं आपको ये इसका जो है 2017 का हाई दिखाता हूँ दिसंबर का, तो आप देखें 78 रुपीज़ के आसपास इसका हाई लगाया था स्टॉक ने 2017 में। उसके आगे मंथली चार्ट और दिखाता हूँ आपको। तो ये स्टॉक का आप यहाँ मंथली चार्ट देख सकते हैं। कुछ भी इसमें खास ऐसा नहीं है जिसमें हमें इंटरेस्ट होकर यहाँ ख़रीदने की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि आप सोचिए कि आज राकेश झुनझुनवाला और इन्होंने इन्वेस्टमेंट यहाँ नहीं किया होता तो क्या इस स्टॉक को कोई पूछता था क्या? ये 15, 16, 17 रुपये के आसपास ही घूमता फिरता, लेकिन जब उन्होंने इसमें ले लिया है। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि जो इन दोनों इन्वेस्टर्स की टोटल जो स्टेक है उस टोटल मिला के 3% से भी कम स्टेक है। बहुत ज़्यादा स्टॉक इन्होंने यहाँ पर नहीं लिए हैं। फिर भी अगर आप एक रिस्क टेकर इन्वेस्टर हैं और लंबे अवधि के लिए एक रिस्की दाव यहाँ खेलना चाहते हैं तो आप अपनी इच्छा के अनुसार यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। मेरी तरफ से तो क्लियर कट नो है, क्योंकि बहुत ही छोटी कंपनी है, ऐसा कुछ भी इसमें खास नहीं है। कल को ये दोनों इन्वेस्टर ऊपरी स्तरों पर निकल जाते हैं और या इनको लॉस भी झेलना पड़ता है तो इनके कुछ 200-300 करोड़ या 100 करोड़ जैसे लॉस होने में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हमारे लिए अगर हमारा पैसा डूबता है तो बहुत ज़्यादा बड़ी बात हो जाती है। बाकी आप देख लेना, ये शॉर्ट में जानकारी इस स्टॉक के बारे में मैंने आपको दे दी है। वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।